अगर मैं अपना बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो मुझे ये बुक थोड़ी कम अच्छी लगी है, क्योंकि देखो यार, आप भी अपने पैसे खर्च करोगे तो ऐसी बात तो है नहीं कि मैं आपको कुछ भी बोल दूँ कि बुक अच्छी है और ले लो। एंड इस बुक के अंदर आपको ऑल 10 यूनिट्स मिलते हैं। सारे 10 यूनिट्स का आपको थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे मिल जाता है। आप PYQs प्रैक्टिस के लिए, MCQ प्रैक्टिस के लिए बुक परचेज करना चाहते हो, सो डेफिनेटली आप ये तीनों बुक ले सकते हो। थ्योरी बहुत टू द पॉइंट है, बहुत टू द पॉइंट, विच एज एन एस्पिरेंट एंड इतना बड़ा एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो मुझे लगता है कि वो बहुत कम है उस हिसाब से। PYQs भी दे रखे हैं एंड सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तीनों बुक्स में आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, बट उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी। मैंने ये बुक परचेज करी थी तो उसके बाद मुझे दूसरी बुक परचेज करनी ही पड़ी थी, बिकॉज इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, स्पेशली अगर आप एक बिगनर हो तो। ऐसा नहीं है कि बुक बुरी है, बट आई वुड नॉट से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट इन माई ओपिनियन। सो गाइज, मेरे पास यहाँ पे ये सारी बुक्स हैं जो पेपर 1 के लिए हम पढ़ते हैं फॉर नेट JRF एग्जामिनेशन। अब इतनी सारी बुक्स, ये जो इतनी सारी बुक्स हैं, अब ये तो हम सारी खरीद नहीं सकते पेपर 1 के पढ़ने के लिए, तो अब मैं आपको एक एक करके इन सारी बुक्स का डिटेल में रिव्यू बताने वाली हूँ, ताकि आप जब अपने पैसे खर्च करो तो आपको पता हो कि मुझे कौन सी बुक खरीदनी है और पढ़नी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आऊँगी और ये जो टॉपर्स नोट्स है, अर्पिता कारवा है, हरप्रीत कौर है, ओसवाल है, KVS मदान है, इनका सिर्फ आपको रिव्यू दे के चली जाऊँगी, नहीं, मैं आपको इस वीडियो में इन डिटेल ये सारी बुक्स की वीडियो क्लिपिंग्स भी डाल के दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि बुक दिखने में कैसी है, अंदर से किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, एंड मुझे क्या सही लगता है, किस पर्टिकुलर बुक के अंदर क्या मुझे सही नहीं लगा, वो सारी बातें इन डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप एक नेट JRF एस्पिरेंट हो और आप टोटली कंफ्यूज हो पेपर 1 के लिए कि इतनी सारी बुक्स में से मैं पेपर 1 के लिए कौन सी बुक लूँ, थ्योरी के लिए कौन सी लूँ, प्रैक्टिस PYQs के लिए कौन सी लूँ, अगर आपके भी यही सारे डाउट हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। एंड अगेन, क्योंकि इतनी सारी बुक्स का मैं यहाँ पे आपको रिव्यू देने वाली हूँ तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको इन डिटेल सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर आप किसी बुक को डायरेक्टली देखना चाहते हो, किसी बुक का डायरेक्ट रिव्यू आप देखना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके इनका किसी बुक का रिव्यू आप देख सकते हो। बट वॉट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अभी तक कोई बुक परचेज नहीं करी है ना, तो पहले आप उस बुक को अच्छे से एक बार देख लो, सारी बुक्स देख लो, उसके बाद ही पूरा वीडियो देखना, सारी बुक्स देख लो आप अच्छे से, उसके बाद ही आपको अपनी बुक परचेज करना है, ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि अगर इनका PDF आप ढूंढने जाओगे ना तो इतनी आसानी से आपको किसी का PDF नहीं मिलेगा। एंड इस वीडियो के अंदर आपको सारी बुक्स ही अच्छे से दिखाने वाली हूँ, तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बुक जो आती है हमारे पास वो है हरप्रीत कौर की मास्टर गाइड टू NTA UGC नेट सेट JRF PhD एग्जामिनेशन पेपर 1। तो अगर इस बुक की हम बात करें तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड बुक। अब मैं आपको एक बार पहले बुक खोल के दिखा देती हूँ ये बुक दिखती कैसी है। तो सबसे पहले इस बुक के अंदर अगर हम NTA का सिलेबस देखें पेपर 1 का, तो टोटल 10 यूनिट्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। एंड इस बुक के अंदर आपको ऑल 10 यूनिट्स मिलते हैं। सारे 10 यूनिट्स का आपको थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो ये NTA के सिलेबस के साथ तो प्रॉपर्ली अलाइन होती है। जो भी वहाँ पे चीज़ें आपको सिलेबस में मिलेंगी वही सारे थ्योरी वाले पार्ट में आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप एक बिगिनर हो स्पेशली, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं पढ़ी जाती, जब आप एकदम से बिगिनर होते हो, तो इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ईजी टू रीड है, बहुत ईजी टू गो है, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाते हो एंड आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती कंसेप्ट समझने में। सो इट इज़ अ रीडर फ्रेंडली बुक एंड एग्जाम फ्रेंडली बुक। तो आपको पता होता है कि हाँ, इस बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है बुक की, ईजिली आप पढ़ पाते हो। इसी चीज़ को एक स्टेप आगे ले जाते हो इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, इमेजेस, डायग्राम्स, टेबल्स, बार ग्राफ, ये बहुत सारे इन्होंने इस बुक के अंदर आपको दे रखे हैं। तो जब आप पढ़ते हो ना तो आपको एक विजुअल इफेक्ट मिलता है, जिससे आपकी मेमोराइजेशन भी इंप्रूव होती है, प्लस साथ के साथ आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी ईजिली क्लियर हो जाते हैं। सो टेबल्स वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखी हैं फन वे में, एंड पिक्चर्स वगैरह भी हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और इम्प्रूव हो जाती है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ दिस बुक। प्लस थ्योरी भी सारा यहाँ पे कवर हो ही जाता है। यूजर फ्रेंडली बुक है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। प्लस इमेजेस वगैरह आप यहाँ पे देख ही रहे होगे इसकी कैसी दे रखी है। सो आपको भी आइडिया लग गया होगा कि ये बुक किस तरीके की है। उसके अलावा इस बुक में आपको क्या है ना कि हर चैप्टर के एंड में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, PYQs भी दे रखे हैं एंड सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। सो जैसे ही आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा उसके तुरंत बाद जाके आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रखे हो, जो कि PYQs नहीं है, सैम्पल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हो। एंड अगर आपके सैम्पल पेपर्स भी हो जाते हैं तो उसके बाद आप तुरंत से इनके PYQs भी कर सकते हो। सो दिसंबर 2004 से लेके अब तक के जितने भी एग्जाम्स में PYQs आए हैं चैप्टर वाइज, वो इन्होंने हर चैप्टर के एंड में दे रखे हैं। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो आपके लिए ना ये दिक्कत खत्म हो जाती है कि हम चैप्टर वाइज PYQs ढूंढते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। सो इस बुक के अंदर आपको थ्योरी वाला पार्ट भी मिलता है,
प्लस आपको ईयर वाइज आपको PYQs भी मिल जाते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट कि आपने हाथ की हाथ चैप्टर पढ़ा और हाथ की हाथ उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अपनी टेस्ट करने के लिए आपने उसके PYQs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए. सो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू इम्प्रूव योर कंसेप्ट एंड अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मैंने कितना समझाया एंड कितना पढ़ा है. एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे थोड़ी वो लगी कि इन्होंने ना जो पीछे आंसर्स दे रखे हैं वो सिर्फ ऑप्शंस दे रखे हैं कि क्या ऑप्शन किसका सही है, बट अगर थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर देते तो इट वुड हैव बीन इवन बेटर, हो सकता था. बट चलो नहीं है तो आपके पास पूरा चैप्टर की थ्योरी तो है ही, तो आप उसमें से ही देख के अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो. बट अगर एक्सप्लेनेशन भी हो जाती सो अगेन इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स. बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ सो इट इज़ अ गुड बुक, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. आपने यहाँ पे देख भी लिया होगा किस तरीके से ये बुक है एंड किस तरीके से यहाँ पे सारे कंसेप्ट दे रखे हैं. सो अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हो. Now the next book which I am going to talk about is this Arpita Karwa NTA UGC Net Set JRF General Paper 1. So again one of the best book for theory and अगर इसके भी हम सिलेबस की बात करें तो इसमें भी सारे 10 यूनिट्स कवर हैं जो कि NTA के सिलेबस में हमें मिलते हैं फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड टू हायर एजुकेशन. सारे के सारे 10 यूनिट यहाँ पे आपको कवर मिलते हैं. प्लस इसके अंदर इन्होंने क्या क्या रखा है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला चैप्टर है, राइट. तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले चैप्टर का अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो उसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं, सब पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं. तो इस बुक में इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने ऐसा कर रखा है कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 है तो यूनिट 1 को ही इन्होंने 4-5 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है. तो इन्होंने सब पॉइंट्स वाइज, जो आपका एनटीए का सिलेबस है ना जिसमें उसमें पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दे रखी होती है, तो इन्होंने पॉइंट वाइज सब यूनिट्स बना रखी हैं फॉर पर्टिकुलर चैप्टर, फॉर पर्टिकुलर यूनिट. जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड को इन्होंने सब चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है. तो आपके लिए ना बहुत ईजी हो जाता है एज अ रीडर पढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अभी 1 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है, एंड आप इजीली अपने सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हो एंड उसको कवर कर सकते हो बाय दिस टेक्निक. सो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आपको एकदम से नहीं लगता कि मुझे पूरा एक चैप्टर ऐसे खत्म करना है. आप इसके 1-2 चैप्टर्स सब चैप्टर्स पढ़ सकते हो और आपको लग सकता है कि हाँ मैंने एटलीस्ट इतना तो कवर कर लिया. सो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट विच आई लाइक, क्योंकि एकदम से इतना आपको नहीं पढ़ा जाता. सो उसके लिए अच्छी चीज़ है ये. इसके अलावा क्या है इस बुक के अंदर कि आपको हर जगह ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी कि एग्जाम एसेंशियल्स दे रखे हैं, जहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये मुझे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे निमोनिक्स मिलेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसा होता है जो आपको रटना ही होता है, आप उसमें समझ के कुछ नहीं कर सकते, आपको याद ही करना पड़ेगा वो. तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे निमोनिक्स दे रखे हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो हमें याद करने ही होते हैं, 16 के 16 है ना, जो एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में आते हैं, यूनिट 9 में आते हैं. तो उनको याद करने के लिए जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे निमोनिक दे रखा है एंड ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट को यहाँ पे इन्होंने ट्रिक्स एंड टिप्स के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं ताकि आप उनको अच्छे से मेमोराइज कर सको. सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग विच आई लाइक इन दिस पर्टिकुलर बुक. बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो. उसके अलावा इसमें भी आपको डायग्राम्स मिल जाते हैं, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, ग्राफ्स, कंपैरिजन वगैरह सब इसमें मिल जाता है. तो बहुत ही आई कैची एंड विजुअल तरीके से आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं एंड आपको पता ही नहीं चलता. एक बात जो मुझे इस बुक की बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने हर चैप्टर के एंड में आपको इस तरीके से माइंड मैप्स दे रखे हैं एंड इस तरीके से ना पूरे चैप्टर की एक समरी हो जाती है, डिफाइंड और रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर पेज. तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो, आप PYQ सॉल्व कर रहे हो फॉर सपोज एंड आप रिवीजन करना चाहते हो पूरे चैप्टर की, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर पन्ने पलटने पड़ेंगे. आप इस बुक के एंड में जाओ, हर चैप्टर के एंड में जाओ एंड वो पेज खोलो एंड आप पूरे तरीके से जो निमोनिक है या फिर जो पूरा वो टेबल है जो इन्होंने माइंड मैप दे रखा है उसको ग्रो थ्रू कर लोगे, तो आपका जो पूरा चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा. एंड आई लाइक दिस एस्पेक्ट वेरी मच. जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी तो मैं जो माइंड मैप होता था वही पूरा एक बार गो थ्रू कर लेती थी व्हेन आई यूज टू डू रिवीजन एंड प्रैक्टिस PYQs. तो उसके लिए आपको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिवीजन में एंड आपको इजीली सारे कंसेप्ट भी ब्रशन अप हो जाते हैं. सो अगेन आई लाइक दिस पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर बुक वेरी मच. साथ ही साथ आपको चैप्टर के बीच में भी MCQs एंड PYQs मिल जाते हैं और चैप्टर के एंड में तो आपका इवैल्यूएशन जोन है ही यहाँ पे, जहाँ पे आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स. तो अगेन चैप्टर वाइज अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है PYQs, तो यहाँ पे भी वो चीज़ दे रखी है. तो आप आसानी से उस चैप्टर का आपने पूरा पढ़ा चैप्टर को एंड उसके बाद आपने तुरंत बाद उसका जो क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस कर लिए. सो अगेन दिस बुक इज़ गुड फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिस MCQs अगर आप चैप्टर वाइज लेना चाहते हो तो. एंड सेम फ्रॉम हरप्रीत कौर. आप जो भी बुक आपको अच्छी लगे आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू. मैंने आपको दोनों बुक्स यहाँ पे दिखा दिया है कि दोनों कैसी कैसी हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, वो मैंने आपको सब बता दिया है. सो यू कैन इवैल्यूएट योर ओन. नाउ नेक्स्ट बुक जो हम बात करने वाले हैं वो है टॉपर्स
नोट्स की जो पेपर 1 की बुक है। एक्चुअली ये जो बुक है ना, ये 3 पार्ट्स में आती है पेपर 1 के, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। तो अगर आप कोई ऐसी बुक देख रहे हो जहाँ से आपको जस्ट एक बार रिवीजन के लिए मिल जाए, सो आई विल रेफर दिस बुक। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड अगर मैं अपना बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो मुझे ये बुक थोड़ी कम अच्छी लगी है, क्योंकि देखो यार, आप भी अपने पैसे खर्च करोगे तो ऐसी बात तो है नहीं कि मैं आपको कुछ भी बोल दूँ कि बुक अच्छी है और ले लो। बुक नो डाउट एवरेज लगी मुझे। जैसे कि मैंने हरप्रीत कौर और अर्पिता कारवा के बारे में आपको बताया कि वहाँ पे थ्योरी भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, आपको प्रैक्टिस के लिए PYQs भी मिल जाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस बुक में कब कौन सी चीज़ शुरू हो जाती है, कब कहाँ ख़त्म हो जाता है। प्लस अगर आप चैप्टर भी खोल के देखोगे ना, तो थ्योरी बहुत टू द पॉइंट है, बहुत टू द पॉइंट, विच एज एन एस्पिरेंट एंड इतना बड़ा एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो मुझे लगता है कि वो बहुत कम है उस हिसाब से। सो अगर आप, जैसे होता है ना कि आपने सिर्फ अपने नोट्स ही बना लिए हैं, जैसे इनका नाम है वैसे इनका काम है, जैसे नोट्स में हम बहुत कम कम चीज़ें करके लिखते हैं, तो उस तरीके से ही यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। बट अगर आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, अगर आप टोटली बिगनर हो या फिर आप चाहते हो कि आपकी थ्योरी अच्छे से कवर हो, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस बुक। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे एक नोट्स टाइप बुक मिल जाए जहाँ से मैं अच्छे से बस एक बार गो थ्रू करके पढ़ लूँ, तो आप डेफिनेटली ये बुक ले सकते हो। इसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं MCQ टाइप, एंड उसके साथ साथ ही कुछ टाइप ऑफ थ्योरी भी आपको मिल जाती है। अब PYQs भी इसके अंदर हैं। सो अगर आपको सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, क्योंकि इसमें देखो ना तो प्रॉपर थ्योरी है और ना प्रॉपर MCQs हैं, ठीक है। सो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप टॉपर्स नोट्स की बुक लो, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बुक इतनी अच्छी नहीं लगी, अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, एज़ कम्पेयर टू हरप्रीत कौर एंड अर्पिता कारवा। इनमें आपको पूरा थ्योरी भी मिलता है, आपको चैप्टर वाइज MCQs भी मिलते हैं और PYQs भी मिल जाते हैं। बट इस बुक का यार मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा, तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंसाइज थ्योरी है और बहुत ही ज़्यादा कम PYQs एंड MCQs हैं, जो आई थिंक एज अ एस्पिरेंट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए जब हम तैयारी करने लग रहे हैं। क्योंकि ऐसे नोट्स तो यार अगर तुम नहीं बना सकते ना खुद से, तो ये बुक डेफिनेटली परचेज कर लो, अगर तुम इतने भी एफर्ट नहीं ले सकते इस एग्ज़ाम के लिए, विच आई थिंक यू शुड टेक योर सेल्फ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक। मैं इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, बट दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन से अबाउट टॉपर्स नोट्स। तो पर्सनली मुझे ये बुक इतनी खास नहीं लगी है, एंड आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इस बुक को लो। नाउ द नेक्स्ट बुक जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर रहती है, दैट इज़ KVS मदान की पेपर 1 की बुक। अब आई नो दिस बुक इज़ ऑल ओवर द इंटरनेट, एंड अगर आप गूगल पे जाओगे, कहीं पे भी सर्च करोगे ना, तो आपको यही वाली बुक मिलती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बुक अगर आप एक बिगिनर हो तो आप बिल्कुल भी परचेज मत करना, क्योंकि जब मैं अपना एग्जाम दे रही थी एंड मैंने ये बुक परचेज करी थी, तो उसके बाद मुझे दूसरी बुक परचेज करनी ही पड़ी थी, बिकॉज इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। स्पेशली अगर आप एक बिगनर हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कंसेप्ट कहाँ से शुरू हो जाता है एंड कहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी मुझे पर्सनली। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप देख सकते हो यहाँ पे बुक किस तरीके से है। प्लस इसके अंदर मुझे थोड़े इमेजेस एंड फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स जो कि प्रीवियस बुक्स में थे, बट इसमें मुझे कंपैरेटिवली थोड़े कम लगे हैं, तो आप चाहो तो देख सकते हो। बट ओवरऑल यहाँ पे जो आपको PYQs हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको PYQs यहाँ पे मिलते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। चैप्टर वाइज आपको PYQs मिलते हैं, बट अगेन वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आंसर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, ना ही मदान में है, ना ही कारवा की बुक में है, एंड ना ही हरप्रीत कौर की बुक में है। तो इन तीनों बुक्स में आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, बट उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी। सो दिस इज़ अ थिंग विच इज़ लैकिंग इन दीज बुक्स, विच आई थिंक दे शुड फोकस ऑन। बट चलो ठीक है, थ्योरी है और आपको पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, सो अगेन इट इज़ नॉट अ बैड डील, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, ऐसा नहीं है कि KVS मदान की बुक बुरी है, बट आई वुड नॉट से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट इन माई ओपिनियन। सो अगर आप पैसे डाल रहे हो तो भैया आप यहाँ पे देख लो कि KVS मदान की बुक किस तरीके से है, उसी के बाद अपने पैसे डालना और बुक परचेज करना, क्योंकि इसमें आपके पैसों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। प्लस अगर आपको बुक लेके भी समझ नहीं आता, सो व्हाट इज़ द पॉइंट, अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, अपनी एनर्जी भी लगा रहे हो और अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, और इतना टाइम है नहीं क्योंकि अभी एग्जाम आने ही वाला है आपके पास। सो आई थिंक आपको पहले एक बार पूरा इसको देख लेना चाहिए। यहाँ पे मैं वीडियोस में दिखा रही हूँ आपको जिस तरीके से, एंड उसके बाद यू कैन मेक अप योर माइंड कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है। सो अभी तक हमने बात करी सारी थ्योरी वाली बुक्स की, एंड अब मैं बात करती हूँ अबाउट MCQs एंड PYQs की प्रैक्टिस वाली बुक, जो कि है ओसवाल की। आप यहाँ पे ये देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास 3 बुक्स हैं ओसवाल की, एंड पहली बुक है जिसमें आपको मॉक
मॉक टेस्ट पेपर मिलता है, दूसरी के अंदर आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड थर्ड बुक के अंदर आपको प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर्स मिलते हैं। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि इन तीनों ही बुक्स के अंदर जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई हैं, इनके अंदर आपको चैप्टर वाइज PYQs मिल जाते हैं, बट उनका एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं मिलता है। सो इन बुक्स के अंदर ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQs, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज या फिर पूरा पेपर भी आपको मिल जाता है एंड सॉल्व्ड, यानी कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई होती है पर्टिकुलर क्वेश्चन की। सो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि अगर ये क्वेश्चन मेरा गलत है तो उसका क्या सही कॉन्सेप्ट है एंड क्यों है, तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। प्लस इस बुक के अंदर भी ना आपको माइंड मैप्स मिल जाते हैं, जैसे कि अर्पिता कारवा वाली बुक में थे। सो माइंड मैप्स मिलने से क्या होता है ना कि आपके लिए बहुत ईजियर हो जाता है कुछ भी अंडरस्टैंड करना, एंड आप एक बार में गो थ्रू कर सकते हो। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे क्या है ना कि हर चैप्टर का थोड़े थोड़े नोट्स बना रखे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। डिटेल थ्योरी के लिए ये बुक्स नहीं है, आई एम टेलिंग यू डैट, बट हाँ थोड़ी थोड़ी थ्योरी आपको इन बुक्स के अंदर मिलेगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रिवीजन। तो इन बुक्स को आप एक्चुअल थ्योरी के लिए मत खरीदना, बट अगर आप PYQs प्रैक्टिस के लिए, MCQ प्रैक्टिस के लिए बुक परचेज करना चाहते हो, सो डेफिनेटली आप ये तीनों बुक ले सकते हो। आप चाहो तो 15 मॉक टेस्ट पेपर या फिर ये जो 20 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, ये दोनों बुक्स परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो आप चैप्टर वाइज भी ले सकते हो। बट चैप्टर वाइज क्योंकि आपको आपकी थ्योरी वाली बुक में मिल ही जाएगा, सो आप चाहो तो सिर्फ ये 2 बुक्स भी ले सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, या फिर आप ये तीनों बुक भी ले सकते हो। सो गाइज जस्ट इन केस आप इन तीनों बुक्स में से कोई सी भी बुक परचेज करना चाहते हो या फिर तीनों बुक्स परचेज करना चाहते हो, एंड अगर आप उन पे अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट पाना चाहते हो ना, तो मैंने अपने पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे यूट्यूब के बायो पे इनका लिंक डाल दिया है इन तीनों बुक्स के लिए। सो आप डेफिनेटली उस लिंक पे जाके मेरा कूपन कोड डाल सकते हो ऑन देयर वेबसाइट, दैट इज Shreya02, एंड यू कैन गेट अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट। सो इफ यू वांट टू परचेज दीज बुक्स यू कैन डेफिनेटली गो एंड अपने पैसे बचाओ यार। सो ये आपका टोटली आपका कॉल है कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है एंड कौन सी बुक परचेज नहीं करनी। मैंने आपको यहाँ पे सारा सब कुछ दिखा दिया है हर पर्टिकुलर बुक का। गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।